हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम शुरू करेंगे डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर टेंशन मेंबर। धीरे धीरे हम इसके लेवल को उठाएंगे। तो क्या करना है, वीडियो को स्किप एकदम नहीं करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आज का लेक्चर देखने के बाद टेंशन मेंबर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। उसके बाद टेंशन मेंबर का ना डिज़ाइन में दिक्कत होने वाला है आपको, ना ही किसी न्यूमेरिकल में। बहुत ईजी टॉपिक है, आपको पढ़ने के बाद लग जाएगा, है ना। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, टेंशन मेंबर, है ना। चैप्टर का क्या नाम है, टेंशन मेंबर। तो देखिए टेंशन क्या होता है, दो है ना, टेंशन और मेंबर, ठीक है। तो टेंशन क्या होता है, यानी वैसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को बढ़ा दे, क्या कहते हैं वो लोग, टेंशन कहते हैं। देखिए जब इसको लगाएंगे, जब फोर्स लगाएंगे तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस फोर्स को लगाए गए फोर्स को क्या कहेंगे, टेंशन फोर्स, है ना। अब टेंशन मेंबर क्या होता है, यानी वैसा मेंबर जिस पर टेंशन बल लगा हो, है ना, टेंसाइल फोर्स लगा हो, तो उस मेंबर को क्या कहेंगे, टेंशन मेंबर। लेकिन आपको इतना आसान नहीं है, आपको जो पढ़ना है उसका नाम है आपका एक्सियली लोडेड टेंशन मेंबर, है ना। आपके सिलेबस में कौन सा मेंबर है आपका, एक्सियली लोडेड टेंशन मेंबर, है ना। यानी जब बल की क्रिया रेखा, ठीक है, जब बल की क्रिया रेखा मेंबर के गुरुत्व केंद्र के पास हो या फिर सेंट्रोइड के पास हो, है ना, यानी जब बल की क्रिया रेखा मेंबर के सेंट्रोइड के पास हो तथा टेंसाइल नेचर का हो, तो इस प्रकार के मेंबर को हम कहते हैं एक्सियली सपोर्टेड टेंशन, एक्सियली लोडेड टेंशन मेंबर। जैसे देखिए एक क्या हो गया आपका, कोई मेंबर हो गया, है ना। अब देखिएगा इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ मिलेगा, सेंट्रोइड कहाँ मिलेगा, इसका एक एक्सिस मिलेगा, और क्या मिलेगा आपका, एक इसका एक्सिस मिलेगा, है ना। अब देखिए यही मिलेगा इसका सेंट्रोइड, है ना। तो देखिए यहाँ क्या लगा दिए हम, टेंसाइल फोर्स, क्या लगा दिए, टेंसाइल फोर्स लगा दिए। तो भाई टेंसाइल फोर्स का आप जानते हैं, मैकेनिक्स पढ़े होंगे, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, क्रिया रेखा, है ना। तो क्या हुआ कि जब बल की क्रिया रेखा सेंट्रोइड से गुजर रहा हो या उसके पास से गुजर रहा हो तथा टेंसाइल नेचर का हो, तो इस मेंबर को क्या कहते हैं, एक्सियली लोडेड टेंशन मेंबर। यानी आपके सिलेबस में उसी टेंशन मेंबर को पढ़ना है जिसमें फोर्स उसके सेंट्रोइड पे लगेगा, या फिर कह सकते हैं आपको उसी मेंबर का स्टडी करना है जो फोर्स उसके अक्ष पे लगेगा एकदम। भाई मेन एक्स यानी यल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है ना, क्योंकि एक्सिस पे लगेगा तभी वो सेंट्रोइड पे भी लगेगा, ऐसा कह सकते हैं। इसलिए इसका क्या नाम है, एक्सियली सपोर्टेड। इसका पूरा लोड कहाँ रहेगा आपका, उसके एक्सिस पे ही रहेगा। अब इस एक्सिस पे लगाएंगे तो ऐसा लगा देंगे, बात को समझ रहे हैं ना, ठीक है। किसी एक ही को लगाएंगे, आपको दो वाला नहीं पढ़ना है कि दोनों तरफ लगा हो, ठीक है। इसे हम कहते हैं एक्सियली लोडेड टेंशन मेंबर। अब समझिएगा, वन बाय वन समझते हैं। अगला आपका ग्रॉस एरिया, क्या हो जाएगा आपका, ग्रॉस एरिया यानी सकल क्षेत्रफल, सकल क्षेत्रफल, है ना। अब ग्रॉस एरिया क्या है, किसी मेंबर में बिना होल बनाए जो उसका एरिया प्राप्त होता है उसे कहते हैं हम लोग ग्रॉस एरिया। जैसे कि समझिए ये हो गया मेंबर, छोटू सा बनाते हैं मेंबर, ये हो गया आपका मेंबर। जब मेंबर के काट में बिना होल बनाए, होल मतलब रिवेट होल बनाए, उसका क्षेत्रफल ज्ञात होता है तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, ग्रॉस एरिया। इधर मान लीजिए कि टेंसाइल फोर्स लगा दिए, क्योंकि टेंशन मेंबर पढ़ना है। अब इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई है बी, और इसकी मोटाई कितनी है, स्मॉल टी, है ना। तो बताइए ग्रॉस एरिया कितना हो जाएगा, ग्रॉस एरिया कितना हो जाएगा, बी गुणे टी। ए वाला एरिया नहीं लिखना है कि लंबाई गुणे चौड़ाई, नहीं, क्रॉस सेक्शनल वाला एरिया, ए वाला एरिया। कौन सा एरिया हमको चाहिए, ए वाला, क्योंकि अभी तक अब जितना मेंबर पढ़े होंगे ना, किसी मेंबर का लंबाई से हमको मतलब नहीं होता है ना। किससे मतलब होगा आपका, चौड़ाई और मोटाई से। याद करिए, कोई भी जैसे रिवेट में लिखते थे बी माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी, है ना, रिवेट निकालते थे।
तो कहीं से में आपको दिख रहा है क्या लंबाई? नहीं दिख रहा है। या फिर लिखते थे डी टी एफ बी, क्या दिख रहा है? देखिए हमेशा टी दिख रहा है और बी दिख रहा है ना। तो लंबाई कुछ भी हो सकता है, लंबाई वो देता ही नहीं है, तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? चौड़ाई और मोटाई से। तो ये हो गया आपका ग्रॉस एरिया बिना होल बनाए। लेकिन समझिएगा अब इसमें क्या बना दिए हम, उसके बाद अगला आता है आपका नेट एरिया, है ना। एक कितना लोड ले लेगा? मान लेते हैं पी लोड लेगा, है ना। कितना लोड ले रहा है? पी लोड बराबर कितना बल लेगा? बल बराबर प्रतिबल इंटू क्षेत्रफल। तो देखिएगा माना अनुगेय अक्षीय तनन प्रतिबल कितना है आपका? सिग्मा ए टी। सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस को हमेशा हम सिग्मा से दिखाते हैं, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस को किससे दिखाते हैं? सिग्मा से। और ए का मतलब हो गया आपका एक्सियल और टी का मतलब क्या हो गया आपका? टेंशन, है ना, ठीक है। सिग्मा इसको कैसे दिखा दिए? नॉर्मल स्ट्रेस को सिग्मा से दिखाते हैं। इसमें ए का मतलब क्या है? एक्सियल है और टी का मतलब टेंशन। देखें एक्सियली और टेंशन, है ना। एक्सियली लोडेड टेंशन मेंबर के लिए प्रतिबल मान लेते हैं सिग्मा ए टी है। तो कितना बल ले पाएगा? बल बराबर होता है प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल, यानी ग्रॉस एरिया गुणे, है ना। तो ग्रॉस एरिया को हम किससे दिखाते हैं? ए से दिखाते हैं, या फिर हम कभी कभी इसको ए जी से भी दिखा देंगे, ए या फिर ए जी, ठीक है। तो देखिए बल कितना बल ले पाएगा ये मेंबर? प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल, है ना, प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल। अगला आता है मेरा नेट एरिया, ए एन, ठीक है। नेट एरिया देखिए ए मतलब एरिया, एन मतलब नेट कर दिए। इसका मतलब क्या हो गया कि मेंबर के काट में से, है ना, जब मेंबर में के काट में से होल का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो जो हमको क्षेत्रफल मिलता है उसे कहते हैं हम लोग क्या? नेट एरिया। जैसे समझिए एक मेंबर है ना, अब इसी में हमको बनाना पड़ेगा, बोर्ड छोटा है। अब इसमें क्या हो गया आपका? डी डाया का क्या हो गया आपका? होल हो गया, डी डाया का होल हो गया। अब यहाँ क्रॉस सेक्शन आप लेंगे, यहाँ का क्रॉस सेक्शन, तो क्या मिलेगा? नेट एरिया मिलेगा, क्योंकि इतना होल आपको घटाना पड़ेगा। तो ए एन इजकल टू क्या होता है आपका? ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ होल, ए एच लिख दिए, एरिया ऑफ होल। होल का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा आपको? घटाना पड़ेगा। ये नहीं लिखेंगे बी इंटू टी, भाई टोटल एरिया क्या मिलता है? बी इंटू टी माइनस होल का एरिया क्या मिलेगा? डी इंटू टी, यानी ए एन क्या मिलता है आपका? बी माइनस डी इंटू टी। आसान है। यदि देखिए इंग्लिश क्या होता है? परमिसिबल एक्सियल टेंशन स्ट्रेस, परमिसिबल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। अब देखिए यदि एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस कितना है, परमिसिबल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस कितना है? सिग्मा 80 है। तो ए मेंबर यानी ए नेट वाला मेंबर कितना लोड ले पाएगा? ए एन गुणे सिग्मा 80, क्या हो जाएगा आपका? सिग्मा 80। यानी समझिए सिंपल सा, इसके लिए हम फिगर बना ही दे रहे हैं, ठीक है। छोटा सा, समझने में आसानी होगी, क्योंकि अगला जो टॉपिक है ना उसी को समझना है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है उसी को समझना है। और ये मोटाई कितना है आपका? टी। अब समझिएगा, यदि बी और टी से गुणा किए, एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल समझने के लिए। यदि बी गुणे टी से गुणा किए हैं तो आ गया आपका 50 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 50 मीटर स्क्वायर। और सिग्मा 80 कितना आ गया आपका? 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए सिग्मा 80 क्या है आपका? प्रतिबल है, अनुगेय तनन प्रतिबल। आपको याद होगा जब हम पढ़ाए थे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, तो उसमें क्या बताए थे कि हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी और परमिसिबल स्ट्रेसेस बताए थे। हमें बताए थे टेंसाइल स्ट्रेस के लिए परमिसिबल स्ट्रेसेस 0.6 FY, बियरिंग स्ट्रेस के लिए परमिसिबल स्ट्रेसेस 0.75 FY, बेंडिंग के लिए परमिसिबल स्ट्रेसेस 0.75 FY, और हम बताए थे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या था? सारा परमिसिबल था, परमिसिबल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 0.45 FY, एवरेज शियर परमिसिबल स्ट्रेस 0.40 FY, और परमिसिबल कंप्रेशन स्ट्रेस को हम कहे थे, हम आगे देखेंगे, उसको टेबल से निकालना पड़ता है। तो देखिएगा हमें कहना चाहते हैं जो प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील था उसमें 4 प्रॉपर्टी था, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी और परमिसिबल स्ट्रेसेस। यानी स्ट्रेस क्या है? स्टील का प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी हम बार बार क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि प्रॉपर्टीज़ को चेंज नहीं कर सकते। आपका थोड़ा पानी रहेगा उसका भी वही प्रॉपर्टी रहेगा, इतना पानी रहेगा उसका भी वही प्रॉपर्टी रहेगा। यानी छोटा सा स्टील है उसका उतना ही प्रॉपर्टी है, बड़ा स्टील है उसका उतना ही प्रॉपर्टी है। यानी स्ट्रेस को चेंज नहीं करना है, एक बात याद रखिएगा आप, है ना। अब बताइए एक कितना जो मेंबर है कितना लोड ले पाएगा, तो लोड बराबर क्या होता है, प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल। तो आप कहेंगे सर ये लोड ले पाएगा 500 न्यूटन का, है ना। देखिए बल बराबर प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल से गुणा कर दिए 500 न्यूटन। यहाँ देखिएगा ये जो नेट है ना, यहाँ एरिया मतलब देखिए बी गुणा टी, है ना, यानी एरिया आया था। लेकिन यहाँ जो एरिया आएगा नेट एरिया में, बताइएगा मेंबर यही है लेकिन होल बना दिए, तो यहाँ एरिया 50 मीटर स्क्वायर से कुछ कम आएगा कि नहीं, क्योंकि उसमें होल क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा। तो माना एरिया कितना आ गया 40। सेम यही है। अब आप कहेंगे सर होल यहाँ बनाए हैं तो यहाँ क्यों नहीं काउंट कर पा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि जब इस पर आप टेंशन फोर्स लगाएंगे तो ऐसा थोड़ी यहाँ से फेल होगा। जब आप टेंशन फोर्स लगाएंगे तो होल से फेल होगा, इसलिए हम होल पे ही काउंट करेंगे एरिया, ठीक है। और देखिए माना कि इससे इस वाले से इसका एरिया यहाँ का कुछ कम होगा, माना 40 मीटर स्क्वायर। क्या परमिसिबल स्ट्रेस चेंज करना है, तो कहेंगे नहीं सर परमिसिबल छूना भी नहीं है, पाप लगेगा। तो ये कितना लोड लेगा, तो P इक्वल टू कितना आप कहेंगे, दोनों गुणा करेंगे तो कहेंगे सर ये 400 न्यूटन का लोड लेगा। अगला टॉपिक जो आता है आपका नेट इफेक्टिव एरिया, इसी को समझना है। नेट इफेक्टिव एरिया यानी शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल, शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल, ठीक है। इसे ANE से दिखाते हैं। ए मतलब एरिया, एन मतलब नेट, ई मतलब इफेक्टिव, नेट इफेक्टिव एरिया, शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल। अब समझिएगा जब किसी क्या होता है ना, जब किसी, हाँ समझ लीजिए पहले, जब किसी टेंशन मेंबर को घसेट प्लेट के साथ जोड़ा जाता है तो घसेट प्लेट के साथ जुड़ने के कारण मेंबर का सेंट्रोइड चेंज हो जाता है, जिसके कारण मेंबर में उत्केंद्रता उत्पन्न हो जाती है, और उत्केंद्रता उत्पन्न होने के कारण मेंबर का लोड लेने की क्षमता कम हो जाती है। नहीं समझ आया, समझा रहे हैं, देखिएगा, है ना। अब देखिए हमें क्या कह रहे हैं, ये हो गया आपका घसेट प्लेट, ये क्या हो गया आपका घसेट प्लेट, इससे है ना, अच्छे से बनाते हैं। ये क्या हो गया आपका घसेट प्लेट, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, देखिएगा टेंशन मेंबर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका टेंशन मेंबर, ठीक है ना। चलिए 3D बनाते हैं टेंशन मेंबर को। ये क्या हो गया आपका टेंशन मेंबर। अभी कैसे फिगर है समझ लीजिए, है ना, कैसे फिगर है हम आपको समझा दे रहे हैं। ये देखिएगा, है ना, हाँ ये हो गया आपका, हम बताए थे घसेट प्लेट। आप जो पीछे लेक्चर देखे होंगे हम उनको बता चुके हैं, घसेट प्लेट का कोई साइज़ नहीं होता। एक बार और समझ लिए घसेट प्लेट क्या होता है। घसेट प्लेट जैसे ज़्यादा मेंबर को जोड़ना है, देखिए यहाँ जोड़ना है, इस मेंबर को जोड़ना है, इस मेंबर को जोड़ना है, इस मेंबर को, तो कहाँ होल बनाएंगे, वो मेंबर कमज़ोर हो जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, बीच में हम एक घसेट प्लेट बिना साइज का, बिना शेप का, बिना साइज का, जैसा मन करो वैसा, देखिए ये क्या है घसेट प्लेट। अब क्या कर देंगे हम, रिवेटिंग कर देंगे। तो घसेट प्लेट क्या करता है, स्थान प्रोवाइड करता है, बता चुके हैं पीछे के वीडियो में। अब क्या हो गया, ये जो मेरा बुक है ना, एक घसेट प्लेट हो गया, ये क्या हो गया टेंशन मेंबर, ठीक है। अब देखिए आप इधर से, अब देखिए एक कैसा है, हम इसमें फिगर कैसा बना है, देखिए ऐसा ही है ना, कैसा है भाई। देखिए इस घसेट प्लेट से मेंबर को क्या किया, हम जोड़ दिए। आपका कैलकुलेटर क्या है, मेंबर है, घसेट प्लेट से क्या किया, मेंबर को जोड़ दिए बस। देखिए सिंपल दिख रहा है। अब देखिएगा, अब हम ना यहाँ क्या कर रहे हैं, सेक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे x1 क्या कर रहे हैं, सेक्शन कर रहे हैं। तो देखिए इधर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, सिर्फ क्या दिखाई देगा, आप मेंबर की मोटाई दिखाई देगी, है कि नहीं। इस टेंशन देखिए बीच में ना सेक्शन किए हैं तो क्या दिखाई देगा, इधर से देखेंगे तो इसकी मोटाई दिखाई देगी। अब समझिएगा, हम जानते हैं कि फोर्स हमेशा कहाँ लगेगा, इसके, है ना, इसके कहाँ लगेगा हमेशा फोर्स, इसके सेंट्रोइड पे लगेगा, यानी यहाँ लगेगा फोर्स, यानी ए पर लग रहा है फोर्स। कहाँ लग रहा है, ए पर, क्योंकि आपको पढ़ना ही क्या है कि जिसमें फोर्स उसके सेंट्रोइड पे लग रहा हो, है ना, या फिर एक्सिस पे लग रहा हो, ठीक है। तो देखिए ए सेंट्रोइड पे लग गया,
लेकिन यहाँ जब हम सेक्शन करेंगे x2 पर, है ना, इसको लिखेंगे क्रॉस सेक्शन x1 और x2। जब यहाँ सेक्शन करेंगे तो क्या दिखाई देगा? अब देखिए, अब कहाँ सेक्शन कर रहे हैं हम? यहाँ सेक्शन कर रहे हैं, यानी अब घसेट प्लेट। तो सबसे पहले इधर से देखेंगे तो घसेट प्लेट की मोटाई दिखाई दे देगी। ये हो गया घसेट प्लेट की मोटाई, है ना, देखिए ये हो गया आपका घसेट प्लेट की मोटाई। उसके बाद क्या दिखाई देगा? इसकी मोटाई। देखिए इस पर करेंगे घसेट प्लेट की मोटाई, उसके बाद इसकी मोटाई, उसके बाद क्या दिखाई दे दिया आपको? इसकी मोटाई, है ना। अब समझिएगा, अभी भी लोड कहाँ लगेगा आपका? अभी भी लोड कहाँ लग रहा है? यहीं लगेगा, यानी ए पर ही लोड लगेगा, ए पर ही लोड लगेगा। लेकिन घसेट प्लेट से जुड़ने के कारण इसका सेंट्रोइड क्या हो जाएगा? इधर थोड़ा सा खिसक जाएगा, यानी ए से कहाँ जाएगा आपका? ए डैश चला जाएगा, यानी इसके बीच में इतना क्या मिल जाएगा आपका? उत्केंद्रता, है ना। जैसे समझिए, है ना, जैसे समझिए उत्केंद्रता मिलने से क्या नुकसान है। जैसे देखिए ये हो गया आपका मेंबर, आप लोग कॉलम पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे इसमें पढ़ेंगे। कॉलम का ए हो गया आपका एक्सिस, कॉलम का ए हो गया आपका एक्सिस। यहाँ से ज़्यादा समझ आएगा, फिर आप रिलेट कर पाएंगे। ये आपका है क्रॉस सेक्शन x2 और x2। ये आपका एक क्या है? कॉलम है, नीचे फिक्स है। अब देखिए यदि आप इसके एक्सिस पर फोर्स लगाएंगे तो आप कितना भी फोर्स लगा दीजिए, ये मुड़ने वाला नहीं है। यानी उसके सेम एक्सिस पे यदि आप फोर्स लगा दीजिए ना, कितना भी लगा देंगे वो टेढ़ा नहीं होगा। लगाते रहेंगे तो एक बैग क्रश कर जाएगा, एक बैग मतलब कि भंगुर की तरफ फूट जाएगा। लेकिन इसके एक्सिस से थोड़ा भी हट के आप फोर्स लगा दिए ना, यहाँ थोड़ा भी फोर्स लगा दिए, तब उत्केंद्रता मिला। यानी इसके एक्सिस और लोड के बीच में कुछ दूरी हुई, एक्सिस लोड के बीच में कुछ दूरी मिली, जिसके कारण अब ये क्या होना चाहेगा? लोड मतलब बेंड होना चाहेगा। तो बताइए पहले इतना क्या लोड ले पाएगा? नहीं, तो उसकी लोड लेने की क्षमता क्या हो गई? कम हो गई। समझ रहे हैं? तो वही है चीज़ है। देखिए पहले लोड तो अपने जगह ही लगेगा, लेकिन घसेट प्लेट से जुड़ने के कारण आप जानते हैं जिधर ज़्यादा एरिया रहता है उधर थोड़ा सा खिसक जाता है। तो घसेट प्लेट के जुड़ने के कारण इसका सेंट्रोइड क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा, जिसके कारण एक्सिस और लोड के बीच में दूरी बनेगी, जिसे हम उत्केंद्रता कहते हैं। उत्केंद्रता उत्पन्न होती है, उत्केंद्रता उत्पन्न के कारण इसकी लोड लेने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। इस यहाँ किससे हम होल्ड किए रहेंगे? रिवेट से जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे कि जब भी टेंशन मेंबर को घसेट प्लेट के साथ जोड़ा जाता है तो घसेट प्लेट के साथ जुड़ने के कारण उत्केंद्रता शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण सेंट्रोइड, घसेट प्लेट के साथ जुड़ने के कारण सेंट्रोइड चेंज हो जाता है, जिसके कारण उत्केंद्रता उत्पन्न हो जाती है। इस उत्केंद्रता उत्पन्न होने के कारण मेंबर की लोड लेने की क्षमता कम हो जाती है ना। अभी हमको नेट इफेक्टिव एरिया नहीं मिला। अब हम फिगर बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे कि मेंबर में उत्केंद्रता उत्पन्न होने के कारण उसकी लोड लेने की क्षमता कम हो जाती है, अर्थात मेंबर के एरिया में कुछ संशोधन करना पड़ता है। उस संशोधित एरिया को ही क्या कहेंगे हम लोग? शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल। जैसे देखिएगा, जैसे देखिए अभी भी देखिए यही वाला मेंबर को मान लीजिए, देखिए पहले ए वाला था, सेम एक ही मेंबर है, ठीक है। यहाँ था, इसमें होल बनाए, इसी वाले मेंबर को लेकर यहाँ चिपका दिए। अब हम कहें कि इसकी क्षमता कितनी है, ठीक है, देखिएगा अभी समझ आएगा। हम कहें इसका निकालिए कि यहाँ का एक कितना लोड ले पाएगा, तो आप ऐसा सिंपल कह देंगे सर ये लोड ले पाएगा एरिया, यही वाला तो एरिया है, यही वाला एरिया ना, यानी 40। देखिए यही वाला इसको लेके गए हैं तो कह देंगे सर एरिया 40 मीटर स्क्वायर है, और प्रतिबल तो चेंज करना नहीं है, प्रतिबल 10 है, 10 मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए वो सब नहीं देखना है, 10 है ना। हम कह देंगे कितना लोड लेगा, तो आप कहेंगे सर गुणा कर दीजिए 400 न्यूटन। जब ये नेट एरिया था तब भी 400 ले रहा था, जब उत्केंद्रता उत्पन्न हुआ तब भी 400 लिया। तो ये कहाँ, क्या अभी इसमें करेक्शन किए? नहीं, क्योंकि इसकी लोड लेने की क्षमता कुछ कम होगी, अभी हम कम नहीं कर पाए। अब हम क्या करेंगे समझिएगा, एरिया में हम ऐसे चीज़ से गुणा करेंगे। जैसे देखिए एरिया कितना है 40, तो गुणा कर देंगे 10.80 से, है ना। यानी ऐसे से गुणा करेंगे एरिया में, क्योंकि प्रतिबल तो चेंज करना नहीं है, प्रतिबल तो प्रॉपर्टी होती है। हम ऐसे चीज़ से गुणा करेंगे जो इस एरिया को कम करे, यानी 1 से कम। जैसे कि आप 0.8 से कर दीजिए, 0.9 से कर दीजिए,
0.75 से कर दीजिए, 0.9 से 8 से कर दीजिए, यानी 1 से कम वैल्यू से हम गुणा करेंगे और इसके एरिया को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। आ जाएगा आपका 38 मीटर स्क्वायर, 37 जो भी आए, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। एरिया में क्या किया, उसके संशोधन किया, करेक्टेड एरिया। अब ये जो एरिया मिला इसे ही कहेंगे ए या नहीं, अभी हम इसको निकालेंगे। यही तो आपके सिलेबस में, यही तो हमको पढ़ना है। अभी हमको पूरा लेक्चर में ए या नहीं ही पढ़ना है, ठीक है। अभी हम आपको समझा रहे हैं। निकाल दिए, इसका एरिया कम हुआ, प्रतिबल कितना है, 80 कितना आपका 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो हम कहेंगे अब एक लोड कितना ले पाएगा, तो कहेंगे सर अब 380 न्यूटन लोड ले पाएगा। बात को समझे कैसे कैसे सिस्टम से चले हैं, है ना। तो नेट एरिया, उसके बाद नेट एरिया को जब हम, मतलब कि इस एरिया को जब हम घसेट प्लेट के साथ चिपकाए हैं तो उसके एरिया में कुछ संशोधित किए हैं। उस संशोधित एरिया को कैसे किए हैं, एक गुणांक से गुणा करके भी हम आगे देखेंगे। इस संशोधित एरिया को क्या कहते हैं, नेट इफेक्टिव एरिया। एक चीज़ डिस्क्लाइमर क्या है फिल्म चलता है डिस्क्लाइमर आता है ना, क्या है कि देखिए आपका होता है घसेट, ठीक है, घसेट, हम इसको घसीट देते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, इसे घसेट कहते हैं, ठीक है। तो शुरू में आदत हो गया है मेरा, घसेट नहीं कहते हैं, घसेट हम कह देते हैं, घसीट देते हैं। जिससे आप लोग जानते होंगे होता है नकद, लेकिन कोई कहता नहीं, सब नगद ही नगद कहते हैं, है ना। तो हम घसीट देते हैं, घसेट को घसीट देते हैं, घसेट करके। तो ए मत सोचिएगा अरे सर तो घसेट कह रहे हैं, कहीं घसेट लिखा नहीं, घसेट को हम घसेट करते हैं, ठीक है। चलिएगा, है ना। अब अलग अलग मेंबर के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, नेट इफेक्टिव एरिया। समझिए गर्मी में इतना दिक्कत हो रहा है ना मेरे भाई, क्योंकि फैन बंद करके वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि फैन आपका ना आवाज़ करता है, बहुत गर्मी हो रही है ना। चलिए अब देखिएगा, लिखेंगे कि कोणीय खंडों के लिए ए या नहीं, पूरा नहीं लिखते हैं हम, कंजूस आदमी है, नहीं, शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल। इसमें पहला क्या लिखेंगे, जब कोणीय खंड का एक टांग जब कोणीय खंड का एक टांग घसेट प्लेट से जुड़ा हो, हाँ टांग ही होता है, ठीक है। देखिए जैसे ये हो गया आपका, है ना, ये हो गया आपका घसेट प्लेट। देखिएगा अब एक किसको कैसे जोड़ दिया हम, देखिए ए एंगल जुड़ गया, ठीक है, एक तरफ ये लिखा है ना, जब कोणीय खंड का एक टांग घसेट प्लेट से जुड़ा हो, देखिएगा जुड़ गया। अब देखिए अब एक ऐसा भी जुड़ सकता है ना, ये ऐसा भी जुड़ सकता था, कन्फ्यूज नहीं होना, एग्जाम में ऐसा जोड़ देगा तो ऐसा जोड़ देगा, बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा, नहीं, सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है ना, घबराना नहीं है। यहाँ रिवेटिंग कर दिए, क्या किए, जोड़ दिए। अब इसको समझा दे रहे हैं कैसे है, देखिए, है ना। ये हो गया आपका घसेट प्लेट, ये हो गया आपका घसेट प्लेट, ठीक है। अब देखिएगा, और ये हो गया आपका एंगल सेक्शन, ठीक है, ये हो गया आपका एंगल सेक्शन। देखिएगा ऐसा क्या किए, जोड़ दिए, यहाँ क्या किए, रिवेटिंग कर दिए हैं। अब देखिए इसको इधर से देखेंगे, देखिए ऐसा ही तो दिख रहा है ना, देखिए इधर से देखिए, अरे मतलब कि आप समझ सकते हैं ऐसा है। अब इधर लगाना थोड़ी पड़ेगा गधे, ऐसा ही है ना, देखिए सेम दिख रहा है ना। अब क्या करा, होल कर दें, ठीक है ना, और इसमें क्या किया, रिवेटिंग कर दिया गया। तो कितना भी हम रिवेटिंग कर दें तो एक ही तो दिखाई देगा आपको, कितना भी रिवेटिंग कर दें तो एक ही दिखाई देगा। रिवेट से क्या किया, हम जोड़ दिए, है ना। अब समझिएगा, जुड़े हुए को कहते हैं हम लोग L1 और इसको कहते हैं L2, ठीक है। अब L1 L2 भी अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, है ना। ये देखिए, है ना, ये हो जाएगा आपका L1, देखिए बाहर से लेकर बाहर तक, और इसके बाहर से लेकर बाहर तक ये हो जाएगा आपका L2, ठीक है। अब देखिएगा L1 L2 हो गया, तो ये देखिएगा ANE इजकल टू हो जाएगा आपका A1 प्लस KA2। अब देखिएगा
हम कहते हैं कि इस मेंबर का टोटल एरिया कितना होगा, तो आप कहेंगे सर एक बार इसका एरिया निकाल लीजिए, एक बार इसका एरिया निकाल लीजिए। टोटल एरिया कहेंगे आप सर A1 प्लस A2 कर लीजिए टोटल। लेकिन बताइए इसके एरिया में कुछ ना कुछ कमी करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि ए या नहीं निकालना है। कमी किस में किए, इसमें हम के से गुणा किए, वही के जो हम बहुत पहले बताए थे 0.75, 0.8, अरे अभी बताए हैं 0.95, कुछ ना कुछ एक से कम रहेगा तो उसमें गुणा कर देंगे, आ जाएगा। समझ रहे हैं? हाँ, ज़्यादा क्लियर होता है जब न्यूमेरिकल लगता है तब। ठीक है, इतना आपको समझ आ रहा होगा। तो ए या नहीं क्या हो गया, इन दोनों में से एक गुणांक का गुणा कर दिए, है ना। अब देखिएगा एक गुणांक का मान कितना होता है, के का मान कितना होता है 3A1 अपान में 3A1 प्लस A2 IS कोड के अनुसार। अब जहाँ IS कोड आ गया, घुस गया ना, तो IS कोड वाले, यानी आपके बुक के लेखक का कौन नाम है, क्या नाम है ना, घारपुरे गुप्ता, पता नहीं आपके जो होगा, वो महाराज कह दिए हैं कि आप के को हम नहीं बता पाएंगे कहाँ से आया है। के गुणांक है, उतना IS कोड में बता दिया गया, के का मान इतना ले लेना है तो ले लेना है। तो इसके लिए के का मान कितना होता है 3A1 अपान में 3A1 प्लस A2, है ना। तो के एक गुणांक से गुणा करेंगे, उतना वो रिसर्च करके हमको बता दिए हैं सब, कि जब घसेट प्लेट के एक ही तरफ एंगल जुड़ा हो, सिर्फ इसके लिए कितना लेंगे के का मान 3A1 अपान में 3A1 प्लस A2। ठीक है, हाँ। अब देखिएगा उसके बाद क्या हो जाएगा, हमको क्या निकालना पड़ेगा, A1 निकालना पड़ेगा और A2 निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। हाँ, देखिए क्या निकालना पड़ेगा हमको, क्या निकालना पड़ेगा। एक आ जाते हैं सब सामने मेरे ना बालकनी, उसी में कबूतर आगे बैठ जाते हैं, बोलते हैं सब, तो आवाज़ आएगा ना, उसको भगाने गए थे। देखिएगा क्या जाएगा 3A1 अपान में 3A1 प्लस A2। ठीक है, अब क्या निकालना पड़ेगा आपको, A1 निकालना पड़ेगा, उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा आपको, A2 निकालना पड़ेगा। अब A1 देखिए कैसे निकालेंगे, यदि इसकी मोटाई कितनी है, इसकी सबकी मोटाई कितनी रहेगी, स्मॉल टी, यानी एंगल की मोटाई क्या है मेरे भाई, स्मॉल टी है। ठीक है, एंगल की मोटाई क्या है, हो जाएगा आपका स्मॉल टी। अब क्यों टेढ़ा ही बनाते हैं, इसका भी लॉजिक है। ठीक है, हम सारी चीज़ें बता चुके हैं। अब देखिएगा A1 कैसे निकालेंगे, इसकी लंबाई गुणे इसकी मोटाई, क्षेत्रफल ही तो निकालना है, इसकी लंबाई इसकी मोटाई टी, यानी L गुणे टी, यही तो होगा। लेकिन इसमें D व्यास का काटे हुए हैं, तो क्या लिख देंगे, इंटू DT, घटा देंगे। लेकिन हम इसको उस सिस्टम से निकालेंगे जिस सिस्टम से बुक में निकाला है। इसके निकालने के एरिया A1 A2 निकालने के कई तरीके हैं, लेकिन जिस सिस्टम से बुक में निकाला उस सिस्टम से हम निकालते हुए लेके चलेंगे, तो थोड़ा वो टेढ़ा सिस्टम है। ठीक है, चलिए करते हैं। ठीक है, अभी क्योंकि इस तरह निकालते फिर A2 में कुछ उल्टा सीधा, ऐसा नहीं था कि ALD, ऐसा नहीं है कि L1T माइनस DT ऐसा ही है। अब इसमें भी कुछ करना पड़ता, लेकिन हम उसको बुक वाले बस समझा रहे थे आपको, हम बुक वाले सिस्टम से निकालते। देखिएगा सबसे पहले L1 में से D घटा देंगे, क्योंकि उतना दूर कुछ है ही नहीं, D माइनस, देखिएगा यहाँ तक की मोटाई कितनी है, देखिए यहाँ तक की मोटाई कितनी है T, ए वाला मोटाई कितनी है T, तो बस हम देखिए आधे T को लेंगे, आधे T को, T/2 छोड़ देंगे नीचे का, T/2 माइनस T/2। देखिए L1 माइनस D माइनस, देखिए T है ना, तो नीचे का T/2 छोड़ देंगे, बचेगा इंटू, देखिए लंबाई हमको मिला ना, यानी कितना लंबाई मिला हमको, देखिए इतना लंबाई मिला, नीचे का T/2 छोड़े हैं, देखिएगा, है ना, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक T है तो T/2 घटा दिए हैं, इंटू T, क्योंकि मोटाई से तो गुणा करेंगे, क्षेत्रफल मिला A1। A2 क्या मिला आपका, देखिएगा A2 ए वाला चाहिए हमको, तो L2 माइनस D, नहीं D कहाँ है इसमें D नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर इसकी मोटाई कितनी है T, ऊपर दिया हुआ है, इसकी मोटाई है T, तो इधर से भी आधा छोड़ देंगे, T/2 है ना, इधर का छोड़ देंगे, माइनस T/2 इंटू T, क्योंकि T माइनस T/2 इंटू क्या कर देंगे T, देखिएगा, है ना। ये अब इतने का लंबाई A1 A2 आ गया। यानी देखेंगे जो हम बिल्डिंग पढ़ाए थे, जो लोग बिल्डिंग पढ़े होंगे उनको पता होगा, यहाँ एक भी बार नहीं हैचिंग हो रहा है, यहाँ 2 बार हैचिंग हो रहा है, तो ए यहाँ क्या कर लेगा, मैनेज कर लेगा। इतना छोटा छोटा पॉइंट कोई नहीं बताएगा। ठीक है,
तुरंत वीडियो को लाइक करिए। अब कुछ गधे कहते हैं हम किसी और को लाइक करते हैं, आपकी वीडियो को क्यों करें? अरे हम अपने आप को लाइक करने के लिए थोड़ी कहते हैं कहते हैं सब कि हम किसी और को लाइक करते हैं, वीडियो क्यों लाइक करें? इधर देखिए मजाक कर रहे हैं। और देखिएगा, है ना, देखिए यदि मेंबर वेल्ड द्वारा जुड़ा हो, यदि मेंबर वेल्ड द्वारा जुड़ा हो तो A1 क्या हो जाएगा? देखिए A1 क्या हो जाएगा? वेल्ड में ए रहेगा नहीं, डी रहेगा नहीं, तो L1 माइनस T/2 इंटू टी, A2 इजकल टू L2 माइनस T/2 इंटू टी, दैट्स इट, हो गया। तो जब एक कोणीय खंड का एक टांग घसीट प्लेट के एक ही तरफ जुड़ा हो, उसके लिए फार्मूला है, बस के कमाना आपको याद रखना है 3A1 अपान में 3A1 प्लस A2। बाकी ये सारी चीज़ें हम इतना न्यूमेरिकल करेंगे, इतना करेंगे कि बहुत सारा करेंगे, ठीक है सर? क्या बुक में जितना है उससे ज़्यादा करेंगे बताएंगे बाद में। कहाँ गया मिटाने वाला? अच्छा हाँ, क्लास में रहता है तो किसी लड़के को चिढ़ा भी देते हैं, अरे तुम लेके चले गए हो क्या मिटाने वाला? अब यहाँ तो हम ही फंस जाएंगे। अब देखिएगा, अब अगला क्या लिखेंगे? जब कोणीय खंड, है ना, घसेट प्लेट, जब कोणीय खंड घसेट प्लेट के दोनों तरफ जुड़ा हो, ठीक है? अब देखिए, अब क्या करना है हमको? दोनों तरफ जोड़ देना है, ठीक है? देखिए बस हो गया, दोनों तरफ यहाँ से लेके यहाँ तक ये L1 है ना? अब देखिएगा इसमें ए या नहीं क्या निकलता है? ए या नहीं टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ होल, है ना? टोटल एरिया ऑफ होल लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी ए यानी यहाँ क्या निकल जाएगा आपका? 2A माइनस 2DT, बस हो गया आपका। अब कहेंगे सर इसमें संशोधन नहीं किए क्या? अब समझिएगा, ये मेंबर है, समझिएगा ए मेंबर है, ठीक है? क्या है आपका? ए मेंबर है, ठीक है ना? ए मेंबर है, इसका बीच में क्या होगा आपका? बीच में सेंट्रॉइड होगा, उसी पर फोर्स लग रहा होगा, ए वाला देखिएगा, ये बीच में ए मेंबर है, सेंट्रॉइड है, फोर्स लगा होगा। ए नीला वाला जुड़ा इससे, देखिए सेंट्रॉइड किधर शिफ्ट हुआ होगा? ज़्यादा क्षेत्रफल की तरफ। इधर जैसे सेंट्रॉइड शिफ्ट हुआ होगा, क्या किए हम? एक इधर भी लगा दिए, तो फिर तो अपने तरफ चला गया होगा कि नहीं? ये क्या कर लेता है? बैलेंस कर लेता है, ठीक है? इसलिए इसमें करेक्शन K1 K2 नहीं करते हैं, ठीक है ना? तो ये सबसे आसान है। अब देखिएगा, है ना, तो 2A यानी इसका है ना, इसका एरिया 2A हो गया। में से देखिए DT घटाएंगे ही, DT, लेकिन दोनों में है ना, दोनों एंगल में, तो लिख दिया 2DT, दैट्स इट, हो गया। अगला देखिएगा, अगला क्या होगा? जब घसेट प्लेट के एक ही तरफ पीठ से पीठ सटाए हुए कोणीय खंड जुड़े हों तो, ठीक है? जैसे देखिए ये हो गया आपका घसेट प्लेट, कोशिश कर रहे हैं घसेट कहने का, है ना? ये हो गया आपका घसेट प्लेट, यहाँ क्या कर दिए? रिवेटिंग कर दिए, यहाँ क्या कर दिया? रिवेटिंग। जुड़ा हुआ भाग का लंबाई L1 बताया था जुड़ा वाला, और इसकी लंबाई क्या हो जाएगा आपका? L2 हो जाएगा। रिवेट का व्यास D, तो ए यानी क्या मिलता है? A1 प्लस KA2, A1 क्या मिलेगा? L1 माइनस, ठीक है? A1 क्या मिलेगा आपका? देखिएगा L1 माइनस D माइनस T/2 इंटू T, यही मिलेगा A1, है ना? बताया था पीछे वाला, अभी पीछे जैसे बताया हैं, ये माइनस है, लेकिन इसमें दो मेंबर है ना, तो दो से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे,
एक किधर है किधर है, ठीक है। A2 क्या हो जाएगा आपका L2 माइनस T/2 इंटू T 2 से, देखिए L2 वाला जो जुड़ा नहीं रहता, जिसमें रिवेटिंग नहीं रहता, L2 माइनस T/2 इंटू 2 से क्या किए, इसमें गुणा कर दिए, हो गया। देखिए एक ऐसे प्लेट को हैचिंग कर दिए। लेकिन देखिएगा यदि के का मान क्या होता है, यदि टेकिंग रिवेट जुड़ा हो, एक यदि टेकिंग रिवेट लगा हो, यदि टेकिंग रिवेट लगा हो, अभी टेकिंग रिवेट बता रहे हैं, ठीक है। तो के का मान क्या हो जाएगा आपका 5A1 अपान में 5A1 प्लस A2। देखिए सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन किए हैं, बस के को छोड़ कर ना, के को नहीं जानना है कहाँ से, ये रटना पड़ेगा। उसके बाद लिखेंगे यदि टेकिंग रिवेट न लगा हो तो के क्या हो जाएगा आपका 3A1 अपान में 3A1 प्लस A2, जो हम पिछले देखे थे, है ना, टेकिंग रिवेट। अब टेकिंग रिवेट क्या होता है समझ लीजिए। अब क्या होगा आपका, देखिए, है ना, अब क्या होगा, देखिए ए हो गया आपका एंगल, पहला एंगल हो गया, देखिए ये हो गया दूसरा एंगल, है ना। अब नीचे मान लेते हैं घसेट प्लेट लगा है, ठीक है। अब देखिए ऐसा ही देखिए दो एंगल बनाना। अब देखिएगा ये काफ़ी यदि लंबा है, ए वाला, है ना, ए वाला क्या है, ये काफ़ी लंबा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो देखिएगा जब इसको आपस में नहीं कनेक्ट करेंगे, इसको इन दोनों को आपस में नहीं कनेक्ट करेंगे तो ये इधर निकल जाएगा, गिर जाएगा, है ना, अपने एक जगह पर स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए क्या किया था, नीचे तो घसेट प्लेट से हम रिवेट जोड़े हैं, तो मेन रिवेट हो गया। इन दोनों को क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्या लगा देंगे, रिवेटिंग कर देते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्या करते हैं, रिवेटिंग कर देते हैं। तो इसे ही कहते हैं हम लोग टेकिंग रिवेट। क्या कहते हैं, इसे क्या कहेंगे, टेकिंग रिवेट, है ना। तो फिक्स कर दिए, यदि फिक्स हो गया तो कितना होता है आपका 5A1 अपान 5A1 प्लस 5U, यानी टेकिंग रिवेट लग गया, तो है ना। तो यही होता है आपका टेकिंग रिवेट। यदि टेकिंग रिवेट लग जाता है तो ऐसा होगा, है ना, ये काफ़ी लंबा होगा। नहीं लगता है तो 3A1 अपान में 3A1 प्लस A2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब फिर इसमें वेल्ड वाला आप जानते हैं ना, वेल्ड लगा हो तो फिर कुछ नहीं करना, वेल्डिंग द्वारा हो तो बस डी हटा देंगे, है। तो ये तो अब सब में बताना कोई ज़रूरी नहीं, हाथ से क्यों मिटा रहा। अगला क्या हो जाएगा आपका, जब टी खंड मार्कर चेंज हो गया कैसे, जब टी खंड घसेट प्लेट के एक ही तरफ जुड़ा हो, है ना। क्या लिखेंगे, जब टी खंड घसेट प्लेट के एक ही तरफ जुड़ा हो, है ना, टी खंड। जैसे देखिए ए हो गया आपका घसेट प्लेट, ए क्या हो गया आपका टी खंड, उल्टा टी खंड अगर आप लोग पढ़े होंगे, इसमें क्या कर दिए हम, रिवेटिंग कर दी है ना। ये हो गया आपका चौड़ाई किसकी, टी सेक्शन की, नहीं फ्लेंज की चौड़ाई, फ्लेंज हो गया, ए वेव हो गया, ये फ्लेंज हो गया तो इसे कहते हैं हम लोग TF, ए वेव हो गया तो इसे कहते हैं हम लोग TW, ठीक है। और ए हो गया आपका इसकी लंबाई L हो गया, है ना। तो इसमें ए या नहीं क्या हो जाएगा आपका A1 प्लस के A2, A1 प्लस के A2, ठीक है। आगे देखिए, अब A1 क्या हो जाएगा, जुड़ा हुआ को A1 कहते हैं। तो देखिए B माइनस 2D, देखिए 2D है ना, देखिए 2D, ठीक है। देखिए हैचिंग जो कर रहे हैं उससे हमसे लेना ही देना नहीं, हमको उसका एरिया थोड़ी ज्ञात करना है ऊपर वाले को। तो B में से 2D घटा देंगे और इसकी मोटाई से गुणा कर देंगे TF। देखिए TF से गुणा कर दिए तो ए वाले का फ्लेंज का एरिया मिल गया। A2 क्या होता है, L माइनस, देखिए A2 L में से TF घटाएंगे ना इसकी मोटाई, तो L माइनस TF इंटू TW, ये हो जाएगा आपका A2 हो जाएगा, ठीक है। और K क्या हो जाएगा आपका 5A1 अपान में 5A1 प्लस A2, ठीक है। अब देखिए टेकिंग रिवेट की तरह है कि नहीं, टेकिंग रिवेट लगा देंगे तो इधर उधर नहीं जा पाएगा। तो टेकिंग रिवेट लग जाए और टी सेक्शन आ जाए तो क्या होता है 5A1 अपान में 5A1 प्लस 5A2। अब हम निकालेंगे कुछ
नेट एरिया निकालेंगे। अभी हम नेट इफेक्टिव एरिया निकाल रहे थे, अब हम निकालेंगे नेट एरिया, उसके बाद लगेगा न्यूमेरिकल, या फिर इससे रिलेटेड कुछ हम न्यूमेरिकल लगा लेंगे, उसके बाद निकाल देंगे नेट एरिया। ओके, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखिए, टेंशन मेंबर मतलब स्टिल भी शुरू हो गया, और क्या है आपका एस्टिमेट चल रहा है। एस्टिमेट में ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बस जो पढ़ना है आपको इंपॉर्टेंट है रेट एनालिसिस, उसके बाद तो मतलब कुछ नहीं है, एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एक 15 दिन का कोर्स है आपका, तो कोर्स आपका कंप्लीट करेंगे। ड्राइंग को जानते हैं, ड्राइंग मेरे लिए कुछ नहीं होता है, तो 15 दिन का कोर्स है ये, और 10 दिन का कोर्स है आपका एस्टिमेट। तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आप लोग शेयर ही नहीं कर रहे हैं, मतलब 5 दिन से मेरे सब्सक्राइबर 10 सब्सक्राइबर बढ़े हैं, और कुछ गधे पता नहीं कौन है अनसब्सक्राइब करते रहते हैं, इसमें कुछ समझ नहीं आता है ना। चलिए ठीक है, तो ज़्यादा लोगों तक जोड़िए, क्योंकि मतलब कि मेरा माइंड कांस्टेंट नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम भी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखे होंगे शुरू में एकदम उदास होकर बना रहे थे, उसके बावजूद भी हम आपका क्लास ले रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई जितने लोग मेरे बिलीव किए बिलीव ना टूटे। ऐसा ना हो कि यूट्यूब वाले टीचर फ्रॉड होते हैं, फर्जी होते हैं, आप बीच में ही बंद कर देते हैं कोर्स, पेड कोर्स वगैरह चलाते हैं। जिसके दिमाग में है ये सारी चीज़ों को हम निकालना चाहते हैं, इसलिए मेहनत हम रेगुलर कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर ही नहीं करते। अब लड़के कहते हैं कि शेयर कर देंगे तो भी पढ़ लेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप तेज़ हैं, तेज़ी रहेंगे, किसी को पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दे वीडियो।